नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण दैवी और आसुरी स्वभाव के लोगों का विस्तार से वर्णन करते हैं। साथ ही आत्मा को विनाश की ओर ले जाने वाले नरक के 3 द्वारों के बारे में बताते हैं। तो चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय की तरफ। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। दोस्तों, संसार में 2 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, देव स्वभाव वाले और असुर स्वभाव वाले। देव स्वभाव वाले लोगों के विशेष गुणों के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें डर ना हो, अंतःकरण एकदम स्वच्छ हो, ज्ञान और योग का सही सही तथा संतुलित पालन हो, सात्विक दान हो, इंद्रियों का दमन करने की इच्छा हो, यज्ञ और भगवान का नाम जाप करने वाले, अपना मन वेद शास्त्रों के अध्ययन में लगाना और तपस्या तथा ईमानदारी। तपस्या मतलब मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। अहिंसा सत्यम क्रोधस्स त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेश बलोलुप्त्वम् मार्दवं हरिर्चापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। आगे और बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो अहिंसा का पालन करे, हमेशा सच बोले, क्रोध ना करे, जो त्याग करने वाला हो, मन को हमेशा शांत रखे, जो किसी दूसरे में दोष ना निकाले, किसी की बुराई ना करे, सब प्राणियों पर दया करे, जिसमें लालच ना हो, वाणी में मिठास, कोमलता, लज्जा हो, जिसमें स्थिरता हो। अचापलम या संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास ना हो, चाहे उसे असफलता ही क्यों ना मिले, उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें तेज हो, बल हो, जिससे वह निर्बलों की रक्षा कर सके, जिसमें क्षमा का भाव हो, केवल मन तथा शरीर से ही नहीं बल्कि व्यवहार से भी पवित्र हो, जिसमें ईर्ष्या और घमंड ना हो, जो किसी भी तरह के सम्मान पाने की इच्छा से मुक्त हो। ये सारे देव स्वभाव वाले लोगों के गुण हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। यहाँ श्री कृष्ण आसुरी स्वभाव वाले लोगों के गुण बताते हुए कहते हैं, हे पृथा पुत्र, आसुरी स्वभाव के लोगों में अहंकार, घमंड, दिखावा और बहुत अधिक अभिमान होता है। ये छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, कठोर स्वभाव के होते हैं, वे अज्ञानी और पाखंडी होते हैं। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देव स्वभाव वाले गुण मोक्ष दिलाने वाले हैं, जबकि आसुरी स्वभाव वाले जन्म मरण के चक्कर के बंधन में डालने वाले हैं। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को हिम्मत देते हुए कहते हैं, हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो दैवी स्वभाव लेकर जन्मे हो। द्वो भूत सर्गो लोके स्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त
आसुरम पार्थ में शृणु। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र, इस संसार में उत्पन्न हुए प्राणी दो प्रकार के हैं। एक देव स्वभाव वाले जो वैदिक आदेशों को मानते हैं, और आसुरी स्वभाव वाले जो वैदिक आदेशों को नहीं मानते। देव स्वभाव वाले लोगों के गुणों के बारे में मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें बता चुका हूँ। अब तुम आसुरी स्वभाव वाले लोगों के विषय में सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुराः न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आसुरी स्वभाव वाले हैं वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, ऐसे लोग अपनी बुराइयों के बारे में सुनने को ही तैयार नहीं होते। वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। उनमें पवित्रता नहीं होती। ऐसे लोगों में ना तो बाहरी न आंतरिक शुद्धि होती है। इनका आचरण भी अच्छा नहीं होता और ये सच्चे भी नहीं होते। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। आसुरी स्वभाव वाले लोग इस जगत की सच्चाई को समझने को तैयार ही नहीं होते। वे मानते हैं कि ये संसार मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं। दोस्तों, ये दुनिया अगर किसी नियम से चल रही है तो इसके पीछे कोई तो होगा, पर आसुरी स्वभाव वाले मानते हैं कि इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। वे धर्म और अधर्म के सच को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये संसार केवल काम इच्छा से ही बना है। संतान केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होती है, जिसकी वजह सिर्फ काम है। एतां दृष्टिं वष्टभ्य नष्ट आत्मानो लब्धुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हितः। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, इस दृष्टिकोण को मजबूती से अपनाकर ये थोड़े ज्ञान वाले बुद्धिहीन लोग ऐसे क्रूर कर्म करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जिनसे संसार का अहित ही होता है, और इसलिए वे विनाश का कारण बनते हैं। कामाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानं दान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आसुरी स्वभाव वालों की कामनाएं हमेशा बढ़ती जाती हैं। उन्हें कभी संतुष्टि नहीं होती। कभी न तृप्त होने वाली लालसा के वश में होने के कारण ये लोग पाखंड, घमंड, बहुत अधिक अभिमान और अहंकार से भरे रहते हैं, और मूर्खता के कारण गलत दृष्टिकोण अपनाकर वे अपवित्र निश्चयों, बुरे इरादों से ही कर्म करते हैं। चिंतामप्रिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, वे ऐसी अनगिनत चिंताओं से दबे रहते हैं जो उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त होंगी। वे अपनी इच्छाओं की तृप्ति को ही सबसे ऊंचा लक्ष्य मानते हैं, और साथ में ये भी समझते हैं कि बस यही सब कुछ है और इसके सिवाय और कुछ नहीं है। सैकड़ों लालसाओं के जाल में बंधे हुए वासना और क्रोध के वश में होकर वे अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए अन्यायपूर्ण और गलत तरीके से खूब सारी धन संपत्ति आदि इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। इदमद्य मया लब्धम
इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के बारे में ही बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा, फिर इससे मैं ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा। इस तरह ये सिलसिला चलता ही रहता है और कामना पहले से बड़ी होती है। असो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान सुखी। यहाँ श्री कृष्ण आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के अहंकार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सोचता है कि वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं आनंद लेने वाला हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मतलब दोस्तों, एक जीत के बाद इनको लगता है कि अब यही जीतते रहेंगे और हर जीत के बाद इनका अहंकार पहले से भी ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, ऐसे आसुरी स्वभाव के व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। आढ्योऽभिजिनवान्स्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। आगे और बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति सोचता है मैं धनवान हूँ और ऊंचे कुल में जन्मा हूँ, मेरे बराबर और कौन है, और अपने बुरे कामों को ये यज्ञ और दान से धोने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूंगा और इस तरह मैं आनंद मनाऊंगा। अपनी अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त होकर ऐसी बातें करते हैं। उनका चित्त एकदम भ्रमित होता है। अपने अज्ञान से पैदा हुए मोह से ये लोग कभी निकल ही नहीं पाते, बल्कि इसके जाल में और ज्यादा फंसते जाते हैं और अपनी इच्छाओं की तृप्ति से लगाव के कारण वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। दोस्तों, व्यक्ति को जो भी लाभ हो रहा है, जो सुख भोग रहा है, यह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल होता है। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए ऐसे लोग घमंड, अभिमान और धन के अहंकार से भरे विधि विधान का पालन ना करते हुए बस नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। इन्हें लगता है कि इससे इनके पाप खत्म हो जाएंगे। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। दोस्तों, ऐसे लोग भगवान और धर्म के विरुद्ध होते हैं। इसी के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के वश में होकर ये द्वेषी लोग उनके अपने तथा दूसरे लोगों के शरीर में निवास करने वाले भगवान को देख ही नहीं पाते, उनसे घृणा करते हैं। ऐसे लोग दूसरों की निंदा करते हैं। ऐसे लोग ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करते हैं
और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करते हैं। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति नहीं जानता कि वर्तमान जीवन ही अगले जीवन की तैयारी है। तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभाना सुरीष्वेव योनिषु। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, इन नराधमों, क्रूर, बुरे कर्म और द्वेष करने वालों को मैं हमेशा जन्म और मृत्यु के इस चक्र में तथा आसुरी योनियों में ही भेजता रहता हूँ। दोस्तों, अच्छे या बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, आसुरी योनियों में पड़े हुए ये मूर्ख प्राणी जन्म जन्मांतर में भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वो लगातार एक जन्म के बाद अगले जन्म में आसुरी योनि में ही जाते हैं और फिर उसके बाद उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरक अस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेत तत्र यम त्यजेत। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को विनाश की ओर ले जाने वाले इस नरक के 3 द्वार हैं, इच्छा, क्रोध और लोभ। इसलिए मनुष्य को इन तीनों को त्याग देना चाहिए। दोस्तों, ये तीनों हमसे वो करवाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और हमारे सारे कष्टों का कारण है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारस्त्रिभिर्नरः आचर्त्य आत्मनः श्रेयस् ततो याति परम गतिम्। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंधकार की ओर ले जाने वाले नरक के इन तीनों द्वारों से छूट जाता है, वह उन कर्मों को ही करता है जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है। ऐसा व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात भगवान को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों को छोड़ देता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार ही कर्म करता रहता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है और ना उसे परम गति ही मिलती है। इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह तय करने के लिए तुम शास्त्रों को ही प्रमाण मानो और शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार ही तुम्हें अपना कर्म और कर्तव्य करते रहना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता से हमारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो हमें इसमें बताए ज्ञान को ही अपने जीवन में उतारकर अपने कर्म करने चाहिए। दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय। अगली वीडियो में जानेंगे 17वें अध्याय के बारे में। जय श्री राधे कृष्णा।